नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा डिजिटल सिस्टम हो सकता है जो एंटरटेनमेंट से लेकर शॉपिंग तक हमारे हर खर्च से हमें पैसा कमा कर दे? आज हम जीएसए ग्लोबल के ऑफिशियल मास्टर ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर यह सिस्टम क्या वादे करता है और इसके काम करने का तरीका क्या बताया गया है। तो चलिए इस डिजिटल इकोसिस्टम की एक एक चीज को अनबॉक्स करते हैं। हम शुरू करेंगे इसके सबसे बड़े वादे से, फिर इसके इंजन को समझेंगे, देखेंगे कि पैसा कहां कहां से आने की बात कही गई है। इसके बाद इनामों की दुनिया में चलेंगे और आखिर में जानेंगे कि भविष्य के लिए इसका क्या प्लान है। तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम की नींव क्या है? जीएसए ग्लोबल का सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी वादा आखिर है क्या? इसके डॉक्यूमेंट्स एक बहुत बड़े क्रांतिकारी आइडिया की बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। जरा सोचिए, हम एंटरटेनमेंट, शॉपिंग या बिल भरने पर जो भी पैसा खर्च करते हैं उसका पूरा प्रॉफिट किसे मिलता है? बड़ी बड़ी कंपनियों को, राइट? जीएसए का मॉडल कहता है कि वो इस पूरी कहानी को ही पलट देगा। मतलब वो पैसा वापस घूमकर नेटवर्क के मेंबर्स के पास ही आ जाएगा। अब ये एक जबरदस्त आइडिया है, अगर, और ये बड़ा अगर है, ये सच में काम करता हो तो। देखिए, हर बड़े वादे के पीछे कोई ना कोई मशीन होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम का इंजन क्या है और ये कैसे काम करता है। ब्लूप्रिंट में इसे सचमुच इंजन ही कहा गया है। इस इंजन का नाम है 3x3 फोर्स मैट्रिक्स। इसे ना एक फैमिली ट्री की तरह सोचिए जो सिर्फ नीचे की तरफ बढ़ता है। हर इंसान अपने ठीक नीचे सिर्फ 3 लोगों को जोड़ सकता है, फिर वो 3 लोग अपने अपने नीचे 3-3 और लोगों को। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये प्लान सैकड़ों लोगों को जोड़ने के लिए नहीं कहता। इसका पूरा फोकस गहराई पर है, मतलब डेप्थ पर। आपको सिर्फ 3 लीडर्स खोजने हैं और फिर उन्हें भी ठीक यही काम दोहराने के लिए गाइड करना है। इसी तरह ये नेटवर्क 20 लेवल तक गहरा जा सकता है। ठीक है, तो इंजन तो समझ में आ गया, पर अब सवाल ये है कि इस इंजन में फ्यूल कहाँ से आएगा? मतलब पैसा बनाने के लिए इसमें कौन कौन से तरीके बताए गए हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 16 से भी ज्यादा अलग अलग तरीकों से इनकम बनाने का दावा किया गया है। ये लिस्ट खुद बताती है कि सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। इसमें बड़ी स्पॉन्सरशिप से लेकर मोबाइल रिचार्ज जैसी छोटी छोटी चीजों तक से कमाई शामिल है। अब इन सभी 16 तरीकों में एक एक करके उलझने के बजाय चलिए कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कागज पर कैसे काम करने का दावा करता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, पैसिव यूटिलिटी का। सोचिए कि किसी के नेटवर्क में हजारों लोग हैं और वो सब सिर्फ अपना फोन रिचार्ज कर रहे हैं और हर रिचार्ज से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन ब्लूप्रिंट दावा करता है कि लेवल 10 तक पहुंचते पहुंचते यही छोटी छोटी कमाई मिलकर 20,600 रुपए की मंथली इनकम बन सकती है। अब एक और मॉडल देखिए, वॉच टू अर्न, यानी सिर्फ वीडियो देखने से कमाई। प्लान के मुताबिक जब नेटवर्क के सदस्य जी फ्लिक्स पर कोई शो या मूवी देखते हैं तो उससे भी पैसा बनता है। और यहां जो आंकड़ा दिया गया है वो हैरान करने वाला है। लेवल 10 पर इसकी पोटेंशियल इनकम 11 लाख रुपए प्रति माह से भी ज्यादा बताई गई है। इनकम के तरीके तो ठीक हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन बड़े बड़े रिवॉर्ड्स की जो इस सिस्टम के कामयाब होने पर मिलने का वादा किया गया है। और सच कहूं तो यहाँ वादे बहुत बड़े हैं। प्लान में एक चीज है जिसका नाम है फील्ड अलाउंस बोनस। आसान भाषा में कहें तो ये टॉप परफॉर्मर्स के लिए एक गारंटीड मंथली सैलरी है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक लेवल 10 पर पहुंचने पर यह मंथली सैलरी 75,000 रुपीज हो सकती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगर कोई लेवल 20 तक पहुंच जाता है तो प्लान के हिसाब से ये सैलरी, आप तैयार हैं, 120 करोड़ रुपए प्रति माह तक जा सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 120 करोड़ रुपए हर महीने। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मंथली सैलरी के अलावा कुछ खास लेवल पार करने पर एक मुश्त, मतलब वन टाइम, बड़े कैश रिवॉर्ड का भी वादा है। इसे रिवॉर्ड इनकम कहा गया है। जैसे कि लेवल 10 पर पहुंचने पर 11 लाख रुपए का वन टाइम कैश रिवॉर्ड। और फिर से लेवल 20 पर यह आंकड़ा अविश्वसनीय रूप से बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए हो जाता है एक बार में। ये वो नंबर हैं जो इस ब्लूप्रिंट में लिखे हैं और ये इस सिस्टम की बताई गई क्षमता को दिखाते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि बात सिर्फ पैसों की है,
तो ऐसा भी नहीं है। प्लान में लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स भी शामिल हैं। 5 स्टार होटल में सेमिनार से लेकर थाईलैंड, यूरोप और यहां तक कि लेवल 14 पर प्राइवेट जेट से मालदीव की यात्रा तक। अब इस डिजिटल मशीन के आखिरी और सबसे फ्यूचरिस्टिक पुर्जे पर आते हैं, क्रिप्टो करेंसी। चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम को ब्लॉकचेन से जोड़ने का क्या प्लान है। इस पूरे इकोसिस्टम के सेंटर में है GKT यानी GSA कॉम्बैट टोकन। इसे पॉलीगॉन नेटवर्क पर बनाया गया है, जिसका मकसद बताया गया है कि रिवॉर्ड्स को पूरी दुनिया में तुरंत बिना किसी बैंक के भेजा जा सके। और मज़ेदार बात यह है कि सदस्य सिर्फ वीडियो देखकर या कंटेंट से जुड़कर इन टोकन्स को मिंट कर सकते हैं, यानी खुद बना सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि वो एक पूरी की पूरी वेल्थ जनरेशन मशीन है। मतलब यहां मनोरंजन से लेकर रोजमर्रा के काम सब कुछ शामिल है। देखिए, इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मकसद है कि जो पुराना तरीका है उससे बदला जाए। मतलब पैसा कुछ बड़ी कंपनियों के पास जाने के बजाय वापस उन्हीं लोगों को मिले जो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम का स्ट्रक्चर कैसा है, लोग इससे पैसे कमाते कैसे हैं, ये सारा पैसा मिलता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि GSA का मॉडल आखिर है क्या। GSA खुद को कहता है एक डिजिटल हाइब्रिड इकोसिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंटरटेनमेंट, डेली यूटिलिटीज और नेटवर्क मार्केटिंग इन सबको एक ही जगह ले आता है। और ये स्लाइड ये सबसे बड़ा फर्क दिखाती है। नॉर्मली क्या होता है, पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाता है, लेकिन यहां सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि पैसा घूमकर वापस यूजर्स के पास ही आ जाए। तो सवाल यह है कि पैसा बांटने का ये सिस्टम बना कैसे है? देखिए, प्लेटफॉर्म ने कमाई के सारे तरीकों को 4 मेन पिलर्स या कहले के हिस्सों में बांट दिया है। इसमें रोजमर्रा के छोटे मोटे काम से लेके लंबे समय के सिक्योरिटी बेनिफिट्स तक सब कुछ है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये पिलर्स हैं, पहला डिजिटल एंगेजमेंट इनकम, दूसरा है नेटवर्क और परफॉर्मेंस से जुड़ी इनकम, तीसरा है लीडरशिप और ग्रोथ, और चौथा सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ये डायग्राम दिखाता है कि कैसे ये सारी अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर इस पूरे डिजिटल वेल्थ इंजन को चलाती हैं। मतलब यहां किया गया हर काम पूरे सिस्टम को फायदा पहुंचाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। शुरू करते हैं कमाई के सबसे आसान तरीके से, रोज के एंगेजमेंट से। तो जो पहला पिलर है उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि रोजमर्रा के डिजिटल कामों को इनकम में कैसे बदला जाए। मतलब उन कामों से पैसा कमाना जो हम शायद रोज ही करते हैं, जैसे कि वीडियोस देखना, फोन का रिचार्ज करवाना या फिर अपनी रेगुलर शॉपिंग करना। अब सिर्फ अकेले काम करने के अलावा इस मॉडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेटवर्क बनाने पर भी निर्भर करता है। ये मॉडल ऐसा है कि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, रिवॉर्ड्स भी बढ़ते जाते हैं। ये एक सिंपल डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस से शुरू होता है और पूरे सिस्टम के रेवेन्यू में हिस्सेदारी तक जाता है। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर जो नंबर है उस पर गौर कीजिए। उनके प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम से मिलने वाले रिवॉर्ड्स का अंदाजा है। ये स्केल सच में बहुत बड़ा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी इनकम सिर्फ अपनी टीम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी से जुड़ी होती है। तो आखिरी सवाल, ये सिस्टम इतने सारे अलग अलग तरह के पैसे पूरी दुनिया में लोगों को देता कैसे है? पेमेंट होता कैसे है? जवाब है उनका अपना एक डिजिटल टोकन जिसका नाम है GKT। ये पैसे के फ्लो में आखिरी स्टेप है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि पूरी दुनिया में कहीं भी तुरंत और आसानी से पैसे भेजे जा सकें। अब सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस टोकन के 3 मेन काम हैं। पहला है स्टेकिंग, मतलब टोकन को लॉक करके उस पे इंटरेस्ट कमाना। दूसरा है ट्रेडिंग, जिससे इसे असली पैसे में बदला जा सकता है। और तीसरा है गवर्नेंस, यानी प्लेटफॉर्म के फैसलों में अपनी बात रखना। तो कुल मिलाकर GSA ग्लोबल एक पूरा अपने आप में चलने वाला फाइनेंशियल लूप पेश करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनी खुद की इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक बना रहे हैं तो वैल्यू का असली मतलब क्या है। और आखिर में कंपनी का विजन इस एक लाइन में सिमट जाता है। मैं सीधे सोर्स मटेरियल से कोट कर रहा हूं, GSA ग्लोबल सिर्फ एक MLM नहीं है, ये एक लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है।